मूवी की शुरुआत में हमें एक बच्ची को दिखाया जाता है जो समुद्र के बीचों बीच लुटेरों का गाना गाते हुए दिखाई देती है। तभी गोरे सैनिकों में से एक सिपाही आके बोलता है कि बंद करो बच्ची, ये गाना बंद करो, यहाँ पर मुर्दे घुमा करते हैं। तभी वो लड़की एक बच्चे को पानी में देखती है और कहती है कि पिताजी देखिए वहाँ पर एक लड़का है पानी में। और सभी लोग तत्काल उस लड़के को वहाँ से बाहर निकालते हैं और उस आगे सामने देखते हैं तो बहुत सारी जहाजें जली हुई नजर आ रही थी। तो उनमें से एक कहता है कि ये पक्का उन्हीं लुटेरों का काम। अब उस लड़के का ध्यान रखने के लिए उस लड़की को भेजा जाता है जिसका नाम रहता है एलिजाबेथ सोन। और वो उससे पूछती है कि डरो मत तुम, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। तो वो बोलता है कि उसके शरीर पर एक सिक्का देखती है जो कि लुटेरों का था। तो वो बोलती है तुम लुटेरे हो। इसके बाद से वो बेहोश हो जाता है और फिर वो जहाज दिखाई जाती है जो कि स्थापित होती है। अब अगले सीन में हमें एक लुटेरे को दिखाया जाता है जो कि अंग्रेजी सिपाहियों का जहाज लूटने हुआ आया होता है। और वो जैसे ही थोड़ा आगे जाता है उसे कुछ गोरे सिपाही पकड़ लेते हैं। थोड़ी देर बाद के बाद एक गोरा सिपाही बोलता है कि हमारे जहाज से बेहतर कोई जहाज ही नहीं है। तभी वो लुटेरा बोलता है कि मैं जानता हूँ एक जहाज जो इससे भी बहुत तेज चलता है, ब्लैक पर्ल। सबको लगता था बस ये केवल किस्सा है, इसलिए ये दोनों आपस में झगड़ने लगते हैं और लुटेरा भाग जाता है यहाँ से। अब सीन शिफ्ट होता है एलिजाबेथ स्वॉन के पास जो कि अब बड़ी हो चुकी थी और उसकी शादी होने वाली थी अंग्रेजी शासक के लॉर्ड बैरिंगटन से। और तभी उसको कुछ महसूस होता है और उसको घबराहट फील होती है और वो नदी में गिर जाती है। बेहोश होने के कारण वो नदी में गिर जाती है और सभी सैनिक उसको बचाने के लिए दौड़ के इधर आते हैं। और उसको जो लुटेरा था वो भी देख चुका था तो वो भी कूद जाता है पानी में उसको बचाने के लिए। और जैसे ही वो पानी में जाती है उसके हाथ में वो सिक्का रहता है और वो टकरा जाता है ज़मीन से, जिसके कारण जो ब्लैक पर्ल जहाज़ थी उसको भी ये खबर पता चल जाता है कि ये जो सिक्का है इसी के पास है और इसको बाहर निकाला जाता है। अब वो लुटेरा इसकी जान बचा लेता है और वो जैसे उसके पास वो सिक्का देखता है वो पूछता है कि तुम्हारे पास ये सिक्का कहाँ से है। और तभी वहाँ पर अंग्रेजी सिपाही आ जाते हैं और उस लुटेरे को गिरफ्तार कर लेते हैं। वो लड़की बोलती है कि मेरी जान बचाने वाले को आप लोग गिरफ्तार कर रहे हैं, पर वो लोग उसे छोड़ देते हैं, गिरफ्तार तो नहीं करते। लेकिन जैसे ही उन्हें पता लगता है कि ये कप्तान जैक स्पैरो है, एक बहुत ही शातिर लुटेरा, तो फिर से वो लोग उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। पर जैक स्पैरो बहुत ही शातिर था तो वो एलिजाबेथ स्वॉन को मोहरा बना के और वहाँ से आसानी से भाग निकलता है और चला जाता है एक लोहा बनाने वाले रूम के अंदर जहाँ पर उसे विलियम टर्नर मिलता है। अब ये वही लड़का था जो पानी में तैरता हुआ शुरू में दिखाया गया था। अब ये दोनों आपस में फाइट करते हैं और फाइट के बाद से जैक स्पैरो को पकड़ लिया जाता है और उसे कारागार में बंद कर दिया जाता। अब हमें वो स्थापित जहाज दिखाई जाती है जिसका नाम होता है ब्लैक पर्ल और वो अपना सोना लेने आए होते हैं जो उस लड़की के पास था जिसका नाम एलिजाबेथ स्वॉन था। अब ये अंग्रेजी सिपाही दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं तब तक इनके ऊपर हमला हो जाता है और ये हमला उसी ब्लैक पर्ल के द्वारा किया गया था जो कि लोगों का कहना था कि ये है ही नहीं, यहाँ पर मौजूद ही नहीं है, स्थापित है। अब ये लुटेरे उस लड़की को ढूंढ लेते हैं और जैसे उसे मारने वाले होते हैं तब तक वो लड़की होशियारी करती है और उसके बॉस से, जो भी उनका सरदार था, उससे बात करने का अपील करती है। तो ये लोग मान जाते हैं क्योंकि ये किसी कानून में लिखा था कि हम उसके बॉस से बात कर सकते हैं। तब तक ये लोग उसे कुछ नहीं करते और उसे अपने बॉस के यहाँ लेके जाते हैं। अब ये लुटेरे उस लड़की को अपने बॉस से मिलवाते हैं जिसका नाम रहता है हेक्टर बारबोसा। अब मिस सोन ये चाहती थी कि ये लुटेरे कभी यहाँ पर वापस ना आए, इसलिए वो उस लुटेरे के सरदार से कहती हैं कि आप लोग यहाँ कभी वापस नहीं आइए, चलिए एक डील करते हैं। पर ये लोग कहते हैं कि हम नहीं जाएंगे यहाँ से। कैप्टन बारबोसा की ये बात सुनकर लड़की सोने का सिक्का पानी में फेंकने की धमकी देती है, जिस पर कैप्टन बारबोसा कहता है कि हमारे पास तो बेशकीमती खजाना है, ये सोने का सिक्के का हम क्या करेंगे। लड़की बोलती है इसी को तो तुम ढूंढ रहे थे इतने दिनों से, तभी तो मुझे यहाँ पर इस सिक्के के लिए ही तो उठा लाया गया है। कैप्टन बारबोसा पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। तो लड़की बोलती है कि मेरा नाम टर्नर है, विलियम टर्नर। इतना सुनते ही बारबोसा उसे छोड़ने के लिए राजी हो जाता है और सिक्का ले लेता है। अब बारबोसा गोलाबारी बंद करने के लिए कहता है। तभी लड़की पूछती है कि देखो तुमने डील की थी कि मुझे तुम किनारे पर छोड़ोगे, पर कैप्टन बारबोसा कहता है कि किनारे पर छोड़ने की कोई बात नहीं हुई थी, इसलिए तुम शिप पर ही रहोगे। और दूसरा, कानून लुटेरों पर लागू होता है, किसी व्यक्ति पर नहीं, इसलिए वो उस लड़की को किडनैप करके अपने साथ ही ले जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है असली विलियम टर्नर की तरफ जो एलिजाबेथ को पसंद करने लगा था, इसलिए वो उसे बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। तो वो जाता है जैक स्पैरो से मदद मांगने के लिए। अब जैक स्पैरो कारागार में बंद होता है तो वो बताता है कि तुम कौन हो, इतना परेशान क्यों। तो जैक स्पैरो विलियम टर्नर से उसका नाम पूछता है तो विलियम कहता है टर्नर। वो जैक स्पैरो समझ जाता है कि इसका पूरा नाम विलियम होगा। अब सीन शिफ्ट होता है ब्लैक पर्ल जहाज पर जहाँ पर बारबोसा उस लड़की को सेब खाने के लिए बोलता है, पर वो लड़की उसके अंदर चाकू घोंप देती है और तभी असली सीन रिवील होता है क्योंकि ये लोग शापित होते हैं वो सिक्का चुराने के लिए और ये गॉडेस का अभिशाप था। ये लोग उस लड़की को बंदी बना के उसी टापू पर लेके जाते हैं जहाँ पर वो संदूक था और जैक स्पैरो और उसके आदमी भी उसके पीछे पीछे आ चुके थे और साथ में विलियम टर्नर भी।
लुटेरे टापू में पहुंचकर और सारे खजाने जो लूटे हुए होते हैं वो वहीं पे फेंकते हैं और उस लड़की का हाथ बारबोसा पकड़ता है और काट के और सिक्का पे खून चढ़ा के और वो संदूक में गिरा देता है। अब चेक करने के लिए कि इन लोगों का सांप ख़त्म हुआ कि नहीं, वो एक अपने बंदे को गोली मार देता है, पर ये सांप अभी ख़त्म नहीं होता। इसलिए उसका एक मेंबर बोलता है कि तुम लोग गलत टर्नर को उठा लाए, और इसी बीच विलियम टर्नर जो है उस लड़की को भगा के अपने बोट पे लेके चला जाता है और इधर जैक स्पैरो फंस जाता है। अब ये लोग जैक स्पैरो को मारने वाले होते हैं, तभी जैक स्पैरो बोलता है कि लड़की के खून से सांप ख़त्म नहीं हुआ। तभी ये लोग उसे मारने से रुक जाते हैं, क्योंकि ये लोग जानते थे कि जैक स्पैरो जानता है कि वो कौन है जिसकी वजह से हमारा सांप ख़त्म हो जाएगा। पर ये लुटेरे यहाँ भी नहीं मानते और जैक स्पैरो की टीम पर हमला कर देते हैं और फिर विलियम टर्नर जो है बीच में आ जाता है। अब एलिजाबेथ स्वान को बचाने के लिए विलियम टर्नर अपने आप को मारने की धमकी देता है। इससे बारबोसा समझ जाता है कि यही वो लड़का है जो हमारे सांप को आज़ाद कराएगा। यहाँ पर बारबोसा उनको छोड़ देता है, पर विलियम टर्नर को पकड़ लेता है और इन दोनों को एक टापू पर छोड़ देता है अकेला मरने के लिए, क्योंकि उसे ये नहीं बोला गया था कि उसे किसी किनारे पर छोड़ना है। अभी इधर एलिजाबेथ स्वान जो है जैक का भरोसा बढ़ा रही थी और बोल रही थी कि तुम 3 दिन इस टापू पर कैसे ज़िंदा रह गए थे और तुम जैक स्पैरो हो, तुम यहाँ से कभी भी छूट सकते हो। तो जैक बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो इस बोतल के सहारे ज़िंदा था जो यहाँ कब्र में पड़ी थी। जिसके बाद ये लड़की वो पूरा का पूरा शराब खाना जला देती है जो कि नीचे धरती में दफन था। और उसके धुएं से वहाँ पर गोरे सिपाही आते हैं और जैक स्पैरो को पकड़ लेते हैं। जिसके बाद ये दोनों ही मिलकर लुटेरों को पकड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। और इधर बारबोसा जैसे ही विलियम का गला काटने वाला होता है, तब तक जैक आ जाता है उसे बचाने के लिए और बोलता है कि तुम बेशक काटो इसका सर, पर एक बार जाकर बाहर चेक कर लो। गोरे सिपाही तुम लोग जैसे ही आज़ाद होगे, गोरे सिपाही तुम लोग को मार गिराएंगे। इसी बीच बातें करते करते जैक संदूक से एक सोने का सिक्का चुरा लेता है, जिसके बाद वो भी साबित हो जाता है। इधर सारे लुटेरे अंग्रेजी सिपाहियों को मारने के लिए चले जाते हैं। जिसके बाद बारबोसा अकेला हो जाता है और वहाँ से जैक स्पैरो आसानी से विलियम टर्नर को छुड़ाने की कोशिश करता है और वहाँ पर काफ़ी शानदार फाइट भी होती है बारबोसा के साथ। जिसके बाद बारबोसा उसे तलवार घोंप देता है, पर वो भी देखता है कि इसने भी सिक्का चुरा लिया। अब जैक स्पैरो अपना बंदूक निकालता है और बारबोसा को गोली मारता है, जिस पर बारबोसा कहता है कि तुमने अपना वो एक गोली जाया कर दिया। तो तभी एलिजाबेथ स्वान बोलती हैं कि वो उसने जाया नहीं किया। और इधर विलियम टर्नर को दिखाया जाता है जिसने अपना हाथ काट के वो संदूक में अपना वो सिक्का गिरा देता है। जिसके बाद इन लोग का सांप खत्म हो जाता है और बारबोसा यहीं पर मर जाता है। अब अगले ही दिन जैक स्पैरो को फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। जिसके बाद विलियम टर्नर उसे किसी तरह बचा लेता है, पर इन दोनों की बहुत ही कोशिश करने के बावजूद भी अंग्रेजी सिपाही ने पकड़ लेते हैं। पर जैक स्पैरो बहुत ही शातिर था और वो अपनी बातों में फंसा के धीरे धीरे से जाके वो टनल के उस पार से कूद जाता है, क्योंकि उधर ब्लैक पर्ल थी। और अब जैक स्पैरो दोबारा से ब्लैक पर्ल का मालिक बन गया था और कहानी यहीं पर ख़त्म होती है।